कूड़े का यहाँ ढेर लगा पड़ा था, आज कूड़े का बिल्कुल जीरो करा दिया। अभी 2 दिन बाद देखेंगे फिर कूड़े का वही हाल होगा। यहाँ पे नौबत ये आ गई थी कि पैदल चलने तक की जो है दिक्कत हो गई थी शिवली भाई। जब हम लोग सुबह आते हैं अर्ली मॉर्निंग तो यहाँ हम लोग कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, क्योंकि नाइट में ये लोग रात में आधी रात में कूड़ा डालते हैं। और मैंने एज ए कस्टमर कहीं भी यहाँ से जाता हूँ या कुछ आता हूँ तो ये जो लोग घर घर से आते हैं और लोग अपने इतने बेशरम लोग हैं, आलसी है, अपने छत के ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं रात में। कभी आज तक हमने यहाँ पर नहीं देखा बड़ी गाड़ी लगते हुए। यहाँ पर बड़ी गाड़ी की नौबत आ गई। सफाई हो गई, 2 दिन बाद फिर डाल देंगे। सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर जो है कूड़ा न डालें। अगर हमारी पकड़ में आते हैं तो हम उनका जरूर चालान करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ 40 फुटा रोड पे। 40 फुटा रोड आप सब लोग जानते हैं, अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया है खाने पीने की चीजों के लिए। इसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ सिर्फ खुशी वाली बात है, बहुत सारे मसाइल भी हैं। मैं आपको 40 फुटा रोड के बारे में पहले भी कई खबर दिखा चुका हूँ, यहाँ कई सारे दूसरे मसाइल भी हैं। उन मसाइल की खबर मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ। अभी ताजा मसला यह है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था यहाँ पे कूड़ों का धीरे धीरे पहाड़ बनता जा रहा था। आप सब लोगों को बता दूं कि मुसलमान में एक बुराई यह है कि वो जहां पाता है कूड़ा फेंकना शुरू कर देता है। पहले एक आदमी फेंकता है, फिर दूसरा फेंकता है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि वहां पे यह सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ठीक यहीं पे खाने पीने की बेहतरीन होटल है, उससे चंद कदम की दूरी पर, बल्कि 2-4 कदम की दूरी पर यहीं पर लोगों ने कूड़ों का पहाड़ कर दिया था। इतना ज्यादा कि धीरे धीरे वो कूड़ा ट्रांसफार्मर से होता हुआ यहाँ रोड पे आ गया था और लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि शिवली भाई आप इस पे खबर क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जगह काउंसलर ने तय कर रखी है कि आपको फला फला जगह पे कूड़ा फेंकना है, वहां से अगर काउंसलर या उसके लोग कूड़ा नहीं उठवाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी का उनको एहसास दिलाना चाहिए। लेकिन आप लोग जब चाहें जहां चाहें एक नई जगह पैदा कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि काउंसलर वहां पे आएगा, उसकी टीम वहां पे आएगी और वहां से कूड़े उठाएगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कंटिन्यू कूड़ा फेंका जा रहा था। ये कोई जगह वो नहीं है जहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए कहा गया था। बस किसी एक साहब ने शुरू किया और धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया और बहुत ही खतरनाक लेवल पे शुरू हो गया। आज मैं देख रहा हूँ कि अरीबा जो यहाँ की काउंसलर है, उनकी टीम के लोग यहाँ पे इसकी सफाई करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे गिरिराज है, पूरे एमसीडी के इंस्पेक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यहाँ पे ये सफाई हो रही है। मुझे गिरिराज साहब ये बताइए, आप क्या यहाँ पे कूड़ा फेंकने की जगह थी पहले से या लोगों ने वैसे ही फेंकना शुरू कर दिया? ये लोगों ने अपनी मर्जी से कूड़ादान बना लिया यहाँ पर। यहाँ कोई कूड़ा नहीं है, यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं है। कूड़े फेंकने की जगह 8 नंबर पे जी। अब लोगों ने हमें रात दिन कूड़ा कर करके रोड पे कूड़ा लिया। अब देखो हमने कूड़े का यहाँ ढेर लगा पड़ा था, आज कूड़े का बिल्कुल जीरो करा दिया। अभी 2 दिन बाद देखेंगे फिर कूड़े का वही हाल होगा यहाँ पर। इसकी जिम्मेवारी हमारी तो है नहीं, पब्लिक की भी जिम्मेवारी है। कूड़े को कूड़े की जगह फेंका जाए, ये नहीं है हर जगह रोड पे कूड़ादान बना दिया, जहाँ देखो वही कूड़ादान बना दिया। मुझे ये बताइए, आपने इतनी मेहनत की, मान लीजिए सफाई हो गया, कुछ दिनों बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल देख लेना, कल फिर यही हाल होगा जी। हमने तो सफाई करा दी, आप देख लेना सुबह यही लोगों को कहते हैं होटल वाले कूड़ा डालते, होटल वाले कहते हैं हमने रिक्शे लगा रखे हम नहीं डाल रहे। तो कूड़ा कौन डाल रहा है? तो जगह तय है, वहां से अगर काउंसलर कूड़ा नहीं उठा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गलती है। लेकिन जो जगह नहीं है वहां लोग डाल दे रहे हैं, जहां दिल में आया वहीं भर दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ऐसे लोगों का चालान ही क्यों नहीं कर देते? एक्चुअल में क्या है, ये जो कूड़ा है मिडनाइट में डलता है। हमारी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, हम 3 बजे तक एरिया में होते हैं। लेकिन जब हम लोग सुबह आते हैं अर्ली मॉर्निंग तो यहाँ हम लोग कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, क्योंकि नाइट में ये लोग रात में आधी रात में कूड़ा डालते हैं। तो आधी रात में हमारा, क्योंकि या तो हमारी कोई डेजिग्नेटेड साइट है तो वहाँ हम अपना आदमी बिठा सकते हैं, लेकिन पूरे एरिया में ये कहीं ना कहीं लोग कूड़ा डालते रहते हैं। सर मुझे ये बताइए, क्या एमसीडी के ऐसे प्लान में आता है, एमसीडी के रूल में ऐसा है कि आप चाहें तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं, चालान भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर हमारी पकड़ में आते हैं तो हम उनका जरूर चालान करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। वो सर मुझे ये बताइए, आप 40 फुटा रोड इतना मशहूर है, इतना दूर दूर से लोग खाने आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी बहुत सारे खाने आते हैं। वो जब यहाँ से लौट के जाते होंगे तो कहते होंगे यार मुसलमान कीमा खुरमा बिरयानी में तो बहुत मस्त है, बेहतरीन दावतें करता है, बेहतरीन उसकी होटलें हैं। लेकिन ठीक उसके घर के पास कूड़ों का इतना अंबार लगा रहता है, तो ये बदनामी नहीं होती मुसलमानों की?
देखिए शिवली भाई, सफाई जो है आधा ईमान है। यहाँ पे हमारे मुस्लिम उसमें बताया गया है कि सफाई अपने एरिया में, अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे अपने ही लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ पर क्या है, बाहर से लोग आते हैं, क्या मैसेज जाएगा। जिस एरिया का पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम है शाहीन बाग, वहां पे लोग आते हैं और उसका इतना बुरा हाल जब देखते हैं यहाँ पर कि कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग आते हैं खाना खाने, बिरयानी खाने, नहारी खाने, लेकिन लौटते वक्त जब जाते हैं यहाँ पर क्या है, कूड़ेदान। जगह जगह पे कूड़ेदान लोगों ने बना दिया। अब ये यहाँ पे ये हमारी अपनी कमियां हैं। यहाँ पे हम खुद, मैं अपने आप को खुद कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक पिन्नी डाल दूंगा तो मेरी देखा देख 10 और डाल देंगे। तो मैं ये यहाँ के शाहीन बाग की पब्लिक से, यहाँ की आवाम से, अपने भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, बच्चों से, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर जो है कूड़ा न डालें। और यहाँ पे कूड़ा अगर आपको डालना है, कूड़ा 8 नंबर पे है कूड़ेदान, वहां पे मेन कूड़ेदान वो है। बड़ी गाड़ियां वहीं लगती है, कभी आज तक हमने यहाँ पे नहीं देखा बड़ी गाड़ी लगते हुए। यहाँ पे बड़ी गाड़ी की नौबत आ गई। मतलब अगर एक कोई भाई यहाँ पे पिन्नी डाल देता, पहले तो मैं उनसे ही मना करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ना डाले, तो उसके पीछे पीछे 10 डाल देते हैं। अब यहाँ पे नौबत ये आ गई थी कि पैदल चलने तक की जो है दिक्कत हो गई थी शिवली भाई। मेरी यहाँ शाहीन बाग के लोगों से, यहाँ की मार्केट वालों से, यहाँ के गली मोहल्ले वालों से, अपने भाइयों से अपील है कि यहाँ पर कोई भी कूड़ा ना डाले। कूड़ादान जो है 8 नंबर पे है, डंपिंग ग्राउंड जो है वहां पे डाले। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कई होटलों वालों से पूछा है तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कूड़ा नहीं डालते, हम सब लोगों ने अपना अपना बंदा रखा हुआ है। जो इंडिविजुअल लोग हैं वो रात में आकर यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर एमएलए काम नहीं करते हैं, तो जो काउंसलर है वो काम नहीं करते हैं, तो आप उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाइए। लेकिन आप लोग जो यहाँ के रहने वाले वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। जो जगह बनी हुई नहीं है कूड़ा फेंकने की, आप वहाँ फेंक देते हैं। स्कूटर पे आते हैं, बीबी को बैठा के लाते हैं, कार में आते हैं, पूरा फेंक देते हैं। इतनी शर्म तो मुसलमान को आना ही चाहिए। मुसलमान कहता है हम अल्लाह वाले हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम भला कहाँ सिखाता है कि आप दूसरों को तकलीफ दीजिए। शिवली भाई, मैं यहाँ के लोगों से, अपने जो हमारे जो पॉलिटिक्स में थोड़ी सी सोच रखते हैं कि हमें भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए यहाँ पर, जो भी, मैं उन भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कूड़ादान का भी मैंने 2-3 वीडियो देखी, कुछ लोग थे यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कूड़ा उठाने का काम अरीबा खान का है, लेकिन कूड़ेदानों पे से, ठीक है, ये नया कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दो तुम, तो ये तो यहाँ पे यहाँ के अवाम की गलती है ना। उन लोगों को ये कहना चाहिए था यहाँ पे आके कि यहाँ पे कूड़ा ना डालें, और यहाँ पे इसे उठवाने के लिए हम जो है काउंसलर के पास जाएंगे, लिखित रूप में कंप्लेंट देंगे, या हम उनको फोन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके राजनीति ना करें, यहाँ पे ये दिखाएं कि भाई यहाँ पे कूड़ा ना डालें, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड 8 नंबर पे वहां पे कूड़ा डालें, या फिर वो हमसे बात करें कि ये किस तरीके से उठेगा। मैं यहाँ से उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, कुछ मेरे छोटे भाई हैं, कुछ बड़े हैं, हमारे गली मोहल्ले के ही हैं, सब भाई हैं, लेकिन उनसे ये कहना चाहता हूँ मैं, अब ये यहाँ पे वीडियो बना के डाल दे कि यहाँ पे कूड़ादान, वैसे कूड़ा यहाँ पे जो था ये कूड़ेदान नहीं था, और सारा कूड़ा तकरीबन 15 से 20 गाड़ी यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा कर दिया था। आज अरीबा खान, निगम पार्षद अरीबा खान ने उठवा दिया है। अरीबा खान का काम है यहाँ से कूड़ा उठवाने का, उठवा दिया है, डंपिंग ग्राउंड पे डल गया। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर देखिए आप, तो लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। सोचिए कितना बेशरम लोग है। कूड़ा फेंकने के टाइम उसको ये डर भी तो होना चाहिए, हो सकता है कूड़ा फेंकते हुए करंट लग जाए उसको, लेकिन आदमी इससे नहीं घबराता है बिल्कुल। यहाँ से कूड़ा फेंकना शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे दिखाइए आप, यहाँ रोड तक आ जाता है इतनी जगह पर। मैं कल जब यहाँ से गुजरा हूँ पैदल, तो यहाँ तक कूड़ा था। देखिए आप, जब यहाँ तक कूड़ा आ जाएगा तो बताइए इसे रास्ते पे गाड़ी कैसे चलेगी। तो आज उठा लिया गया है कूड़ा, लेकिन ऐसे अगर हमेशा रहा और काउंसलर ये सोचे कि नहीं ये तो गलत जगह पे लोगों ने कूड़ा डाल दिया है, मुझे उठाना नहीं है, तब क्या होगा? यहाँ के जो मार्केट वाले हैं उनको भी परेशानी होगी, उनका कारोबार भी मुतासिर होगा, और जो लोग इलाके में रहते हैं उनकी भी बदनामी होगी। जो लोग भी यहाँ खाने पीने के लिए आते हैं, जो लोग शाहीन बाग का नाम सुने हुए हैं दूर से, वो जब शाहीन बाग में आएंगे तो वो कहेंगे शाहीन बाग का नाम तो बहुत अच्छा है, वहाँ खाने पीने की चीजें तो बहुत मिलती है, लेकिन वहीं के मुसलमानों ने एक जगह को ठीक होटल के पास जो बेहतरीन जगह है उसको इतनी गंदी कर दी है कि वहाँ पे इंसानों का गुजरना नामुमकिन है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ से रोजाना इसी गंदगी से इंसान गुजरते हैं। अब ये बताइए, आपकी ये दुकान बहुत मशहूर है, हम लोग जानते हैं, ठीक आपकी दुकान के पास इतना कूड़ा डलता है, तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप यहीं पे रहते हैं, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि दुकान वाले ही डालते हैं, यहाँ पे कूड़ा कौन डालता है? यहाँ पे जो आते हैं ना कूड़ा, पूरी पब्लिक का आता है, घरों में से आते हैं कूड़े, और यहाँ पे बदनाम होता है होटल वाले की, होटल वाले डलवाते हैं, जो कि होटल वाले अपना कूड़ा कूड़े वाले से उठवाते हैं, पैसे देते हैं उन्हें, यहाँ नहीं डालता है कूड़ा वो। और हम लोग जिसको भी बोलता हूँ यहाँ डालने के लिए, वो साला हमें उल्टा हमसे लड़के आते हैं,
तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तुम हमें रोड में कूड़ा डालने के लिए क्यों मना करोगे? तो मुझे ये बताओ, ठीक तुम्हारी दुकान के पास है, अच्छी खासी आगे होटलें हैं, बेहतरीन बेहतरीन दुकानें हैं यहाँ पे, इस गंदगी की वजह से तुम लोगों का कारोबार ही मुतासिर होता है कि नहीं? लगता है यार कुछ सेल कम हो गई, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं गंदगी के पास कौन खाने जाएगा। इससे कुछ नुकसान होटलों का भी हो रहा है, कारोबार का भी हो रहा है। होटल वाले का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे। पूरी दिन का सेल बताऊं, मैं क्या बताऊं आपको, इस टाइम में ये हाल चल रहा है मेरा, ये कूड़े की वजह से, है ना। अभी तो सफाई हो गई, अच्छा लग रहा होगा। अभी सफाई हो गई, 2 दिन बाद फिर डाल देंगे। ये डर लगा हुआ है कि सफाई हुई है, हाँ, फिर शुरू हो जाएगा। 2 दिन बाद फिर डाल देंगे यहाँ पे। नाम बताइए अपना पहले नाम आप। मेरा तापुस तापुस है जी, तब उस ठीक कहाँ है। से आए आप पहले ये बताइए। मैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर मदनपुर खातर जैसे कॉलोनी जी, इधर खाने पीने के लिए आते हैं आप। आता जी हूँ मैं बताइए, basically। ये जो गंदगी यहाँ पे, तो उसके बारे में बताइए आप। जी, मैं तो ये गंदगी के चक्कर में मैं रोड चेंज करके आता हूँ। हालांकि मेरे को इनकी दुकान का अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से ले आता हूँ। और मैंने एज ए कस्टमर कभी भी यहाँ से जाता हूँ या कुछ आता हूँ, तो ये जो लोग घर घर से आते हैं, और लोग अपने इतने बेशरम लोग हैं, आलसी है, अपने छत के ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं रात में। जैसे रात हो जाते है, अंधेरा हो जाता है, तो अपनी खिड़की उड़की खोला, उन्होंने कूड़ा फेंका। ये दुकानदारों की गलती नहीं है, दुकानदार तो सोचता ही है कि आसपास साफ सफाई रहे तो हमारे दुकानदारी अच्छे चले, है ना, लोग आए। अब ये लोग ही करते हैं, और इनको इतना नहीं कि यही बीमारी फैला रहे, और ये खुद बीमार होंगे कल जाके। देखो शाहीन बाग वालों, आप जरा शर्म करो, ये दूसरे इलाके से आए हैं, होटल चुका इनको पसंद है तो यहाँ खाने के लिए आते हैं। ये जब अपने इलाके में जाते होंगे यहाँ से, तो कहते होंगे ना यार इनका खाना तो बहुत अच्छा है, इनका रोल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ठीक इनके आसपास जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे गंदगी भी बहुत फैलाते हैं। तो मुसलमान हो, खास करके वो मुसलमान हो जो इस गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग प्लीज आप लोग शर्म कीजिए। काउंसलर अगर काम नहीं करते हैं तो उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास जरूर दिलाइए। कि आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। आपको इस बात की परमिशन कभी नहीं है कि जहां दिल में आए आप पूरा फेंक दीजिए, और आप इस उम्मीद में बैठे रहिए कि काउंसलर के लोग वहां पे आएंगे और उसकी सफाई करवा देंगे। आप खुद सोचिए ना, मैं यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ, कोई वहां से तो यहाँ कूड़ा फेंकने नहीं आएगा ना, पीछे से कोई 1 किलोमीटर। ये जो आसपास घर है यही फेंकते हैं, ये रात के अंधेरे में। दिन में फेंकेंगे, दुकानदार टोकेंगे, ये टोकेंगे, दुनिया देखेंगे। ये रात में जब सुनसान हो जाता है, सब सो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है, तब ये घर से निकलते निकलते टहलते टहलते फेंक के चले जाते हैं।